तो मैंने क्या कहा कि हीटिंग ऑफ बोरेक्स में क्या होता है, पहले हम बोरेक्स लेते जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हमने हीट किया तो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने का एक ही रीजन था कि सर देखो वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर निकल रहे तो उनको थोड़ी बहुत स्पेस चाहिए, तो जब वो बाहर निकलते समय, जब अभी कॉमन सी बात है, जब कोई बाहर निकलेंगी जी तो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा ना, बोलो क्लियर है। और उसके बाद हमें बनेगा सोडियम बोरेट। सर ये कैसे बना सर, क्या क्या हो क्या रहा है, तो मैं बताऊंगा। देखो मैंने बोला था बोरेक्स को हमें कैसे देखना है, बोलो बोरेक्स को हमें कैसे देखना है बच्चों, आप खुद से बताओ। मैंने बताया था बोरेक्स को हमें अपनी नजरों से देखना है कि ये NaOH और क्या होगा, NaOH और H3BO3 का मिक्सचर होगा। तो यार इनको हीट करो ना, H3BO3 को हीट करने के बाद क्या बनेगा आपको पता है, H, ये मेटाबोरेट बनेगा ना पानी निकलने के बाद, बोलो भाई, ये तो मैंने पढ़ा है ना, -H2O मेटाबोरेट बनेगा। अब बस आप इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या डाल दो, सोडियम डाल दो, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला जाएगा वाटर के साथ, NaBO, ये बनना, बोलो यार ये बन गया सबको, मैसेज करो। सोडियम बोरेट कैसे बना, सोडियम मेटाबोरेट कैसे बना, सबको क्लियर है, हीट करने के बाद, बोरेक्स को हीट करने के बाद, आप बोलो क्लियर है सबको। NaBO2 कैसे बना, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। अब बातें क्लियर है किस तरह से मैं रिएक्शन को आगे ले जा रहा हूं, आगे बढ़ते। लेकिन सर B2O3 कुछ समझ में नहीं आया, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे पास क्या बनेगा, मैंने बताया हमारे पास क्या बनेगा, देखो NaBO2 बनेगा। अभी मैं सोडियम लिख रहा हूँ H की जगह पे, ठीक है, Na लिख रहा हूँ, H प्लस की जगह पे Na लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे दो ले लिए NaBO2। अब इन दोनों को मैंने हीट किया, या फिर सिंपली यहाँ पे H ले लेता हूँ, ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटी। HbO2 को मैंने हीट किया, HbO2 को पानी निकाला, तो पानी निकलने के बाद क्या बचेगा, तो H2 चले जाएंगे, एक ऑक्सीजन, तो कितना बचा B2O3। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा हीटिंग के बाद, समझे अभी, अब समझ में आया सबको। या तो हीटिंग करने के बाद ऊपर वाली चीज बनेगी या तो नीचे वाली चीज बनेगी, दोनों बनेगा ना। मैसेज करो बोरेक्स को हीट करने के बाद क्या बनेगा, समझ में आया या नहीं, मैसेज करके बताओ सब। बोरेक्स को हीट करने के बाद क्या बनेगा, समझ में आया या नहीं आया। बोरेक्स के बारे में नेक्स्ट बात, सारी बातें बता दूंगा मैं अभी। बोरेक्स की रिएक्शन में H2SO4 के साथ कर दूं, बोरेक्स की रिएक्शन में H2SO4 के साथ कर दूं, कितना डरावना लग रहा है ना ये, लेकिन उतना ही आसान है। सर देखो बोरेक्स है बोले तो सर आपने कहा था बोरेक्स को किस तरह से देखो, सर H3BO3 प्लस NaOH की तरह देखो, मैंने बोला बहुत अच्छा। तो यार इनकी रिएक्शन कराओ ना तीनों की। आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है और ज्यादा, अरे एसिड एसिड की रिएक्शन नहीं होगी तो बोरिक एसिड को एज इट इज रहने दो, इसको तो एज इट इज रहने दो, लेकिन एसिड बेस की रिएक्शन होगी ना, क्या बनेगा, Na2 सॉल्ट बनेगा, Na2SO4, समझे या नहीं समझे, प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस है ना भाई, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। देखो ये Na, इन दोनों की रिएक्शन करो एसिड बेस की, तो बनेगा Na2SO4 और H2O। बोलो भाई रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीटेड, बोलो, मतलब मैं लिख सकता हूं बोरेक्स की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करूं तो बनेगा सर जी, पहले तो बोरिक एसिड एज इट इज रहेगा क्योंकि एसिड एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, बचा बेस, बेस एसिड की क्या रिएक्शन होगी सर, सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। बोलो ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर है, हैशटैग बोलो भाई क्लियर है सबको, बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, मैसेज करके बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें, क्या रिएक्शन सब समझ में नहीं आई होगी तो बताओ, मैं वापस बताऊंगा, लेकिन बताओ यार सच में समझ में आई या नहीं आई। बोलो सबको समझ में आई क्या, बोरेक्स को किस तरह से देखना है बच्चों, बोरेक्स को वापस से बता रहा हूं अच्छा हाँ ऐसे बताते जाओ। देखो बोरेक्स को किस तरह से देखना है, तो मैंने अभी बताया, ये बोरिक एसिड है H3BO3, सही है ना, और प्लस NaOH है, इसको इसी तरह से देखना है। तो अब मुझे बताओ H2SO4 की बोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन होगी बच्चों, तो आपका आंसर होगा नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात सर, सर ये सल्फेट है, देखो यार इसको, इन दोनों की रिएक्शन होगी या नहीं होगी बताओ अभी, इन दोनों की होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। तो सर बिल्कुल होगी, ये आपका एसिड है और ये आपका है बेस, समझे अभी। तो एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद वाटर बाहर निकलेगा और सल्फेट पे 2- होता है, बैलेंस करने के लिए सोडियम को उधर ले जाओ। अब बोलो समझ में आया सबको, तो अब समझ में आया बोरेक्स प्लस, अब समझ में आया सबको, बोरेक्स प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनेगा, तो सर बनेगा
हाँ बनेगा सर H3BO3 एज इट इज प्लस H2O प्लस Na2SO4। देखो यार रिएक्शन कितनी भी डिफिकल्ट हो, मैंने तरीके बता दिए, उस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। बोरेक्स की रिएक्शन, अब ये वाली फास्ट लूंगा थोड़ी सी। HCl एसिड के साथ कर दी तो बोलो यार क्या बनेगा, आप खुद से बताओ प्रोडक्ट। चलो मैं बता देता हूं सर, इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे सर H3BO3 प्लस NaOH प्लस NaOH लिखेंगे सर, इसके साथ HCl। अब देखो मैंने बताया HCl की रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो HCl की इसके साथ तो नहीं होगी सर, तो इसको एज इट इज रहने दो, ये BO3 है तो इसको तो एज इट इज रहने दो सर। देखो H3BO3 एज इट इज प्लस, अब बताओ यार एसिड, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे सर NaCl और वाटर। क्या पढ़ाओ अभी तुम्हें, क्या पढ़ाओ मैं अभी तुम्हें, क्या पढ़ाओ, बोलो क्लियर है। बोरेक्स की रिएक्शन HCl के साथ, बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। अभी HCl दे दे, KCl दे दे। आवाज नहीं आई क्या मेरी, आवाज नहीं आई, बोलो यार आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी, बच्चों आवाज क्लियर नहीं है। अरे बाप रे आवाज ही नहीं आई। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट। एक्चुअली वो थोड़ा सा एयरटेल वाले बाबा नाराज हो गए मुझसे। क्यों नाराज हो गए, लेकिन बताते तो, मतलब बता के तो जाते हो। आवाज आ रही है क्या अभी, बोलो रे, बोलो। हम्म क्लियर है सबको, अरे अभी आवाज क्लियर है सबको, ओके अच्छे से क्लियर है। अरे अभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अभी सबको आनी चाहिए, हेलो अभी आनी चाहिए। हम्म अब क्लियर है सबको, ठीक है। आई आई आवाज आई सर। देखो ये वाली रिएक्शन क्लियर है सबको, बोलो जल्दी। एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बोले तो एज इट इज रहेगा। एक NaCl बनेगा सर एसिड बेस, अब इनकी रिएक्शन हो जाएंगी, एसिड बेस बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन आई होप आपको क्लियर है। चलो बोरेक्स के बारे में सब सब बातें क्लियर है सबको, बोरेक्स के बारे में सारी बातें क्लियर है। बोरेट और बोरेक्स अभी तक क्या पढ़ा हमने, बोरेट्स पढ़ा, बोरेट्स पढ़ा, उसके बाद बोरेक्स पढ़ा। दोनों क्लियर है सबको, मैसेज करो बोरेक्स बोरेट क्लियर है सबको, हाँ या ना, बहुत अच्छे। आइए बोरेक्स के बारे में एक और चीज जान लेते हैं। देखो हम बोरेक्स बीड टेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ बोरेक्स, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब आने के चांसेस है। बोरेक्स बीड आ भी चुका होगा, मैंने देखा नहीं लेकिन आ चुका होगा बोरेक्स बीड टेस्ट। सबसे पहली बात, इसका फायदा क्या होता है, तो ऑक्साइड ऑफ जो हमारे डी ब्लॉक के यानी कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ट्रांजिशनल मेटल डी ब्लॉक के, ट्रांजिशनल मेटल की जो ऑक्साइड होती है ना, उनको पहचानने के लिए हेल्प होती है। ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को पहचानने के लिए वाले टेस्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई भी टेस्ट कैसे भी परफॉर्म करे, तो उस टेस्ट का कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए। मान लो आपके पास मैंने कैडमियम ऑक्साइड गिवन है, कॉपर ऑक्साइड गिवन है, ऐसे दो तीन सॉल्यूशन दे दिए और पूछा इसके लिए आपको पहचानना है। देखो दो सॉल्यूशन है बच्चों, याद रखना। अब देखो इन चीजों को समझो, बोरेक्स बीट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, तो आइए समझते हैं इन चीजों को। मान लो मेरे पास कैडमियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, दोनों भी लिक्विड है, इनको मैंने लिक्विड के इसमें डाला, बोला देख के पहचानो कि कौन है, तो आप पहचान सकते हो क्या, दोनों भी लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, क्या आप इनको देख के पहचान सकते हो क्या कि ये कॉपर ऑक्साइड है, बोलो भाई। अभी आप कभी भी इनको देख के पहचान नहीं सकते कि कौन कॉपर ऑक्साइड और कौन कैडमियम ऑक्साइड है। तो इसके लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ेंगे आपको, बोलो बोरेक्स बीड टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट का मोटो समझ में आया, किस लिए टेस्ट करेंगे, मैसेज करके बताओ। टेस्ट का मोटो सबको समझ में आया या नहीं आया, जो तक एम एम नहीं बोलो क्लियर है। टेस्ट किस लिए परफॉर्म करेंगे सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। टू आइडेंटिफाई नॉन सॉरी टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड।
देखो शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास, देखो मैं अभी बता रहा हूं, मान लो मेरे पास बोरेक्स है, क्योंकि बोरेक्स ही यूज करेंगे ना, ये रेड वाला मान लो बोरेक्स है। अभी इस बोरेक्स को मैंने हीट किया, हीट करने के बाद मैंने बोला एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड बनेगा, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड बनेगा, ग्लासी सब्सटेंस। इसके अंदर कौन हीट करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस बनेगा NaBO2 प्लस B2O3, ये ऑक्साइड है। और जो हमारा बोरेट है ना, ये वाला सुनना अच्छे से, प्लस B2O3, यहां पे बनेंगे छोटे छोटे बबल्स, बीड्स बनेंगे, बीड्स। बबल का मतलब समझ में आया आपको, उसको हम बीड्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे बीड्स बनेंगे, बीड। बोलो क्लियर है, छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे वहां पे, समझ में आया। ट्रांसपेरेंट होगा पूरी तरह से, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ग्लासी। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको देखो हमने पहले देखो बोरेक्स को हीट किया, हीट करने के बाद उसको कूल किया, और बच्चों कूल करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस बनता है, ये वाला। अब हम इसको क्या करेंगे पता है क्या, जो भी हमारा ऑक्साइड है ना, इस एक सॉल्यूशन होगा ऑक्साइड का, अब इसको हम इसमें डिप करेंगे। किसमें डिप करेंगे, इसके अंदर। डिप करने के बाद हम उसको वापस से हीट करेंगे, डिप करने के बाद वापस से हीट करेंगे। हीट करने के बाद सुनो अच्छे से भाई, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, पहले वो बताओ मैंने क्या किया। मैंने बोरेक्स को लिया, हीट किया, कूल किया, कूल करने के बाद मेरे पास बोरेक्स की बीड बन गई। अरे वॉइस ही नहीं आ रही आपको, तो मजा क्या है फिर, वॉइस नहीं आ रही। आज दिन भर नेटवर्क का इशू आ रहा था ना। नाउ नाउ वॉइस क्लियर, अभी आवाज क्लियर है बच्चों, मैसेज करो एक बार। अभी है क्लियर आवाज, अभी आवाज क्लियर है मेरी, नाउ इट इज क्लियर। थोड़ी भी तो भी नहीं आ रही क्या, पता नहीं यार, नेटवर्क तो अच्छा होना चाहिए था, क्या दिक्कत है आज, नेट तो पूरा है यार। हाँ ना, आ रही, लेकिन वो तुम्हें पता है मुझे क्या हो रहा होगा। हम्म, देखो मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है। अब वापस से बता देता हूँ। मान लो बच्चों हमने बोरेक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं यार, आज के दिन थोड़ा सा आ रहा होगा तो कल से नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर है हमारा बोरेक्स। क्या क्या मैसेज है, अच्छा बीच बीच में ब्रेक हो रही है क्या, चलो मुझे बताते जाओ जब भी मतलब कुछ ब्रेक वगैरह हो गई तो। मान लो बोरेक्स लिया बच्चों, इस बोरेक्स को मैंने हीट किया, देखो हीट करने के बाद ये स्वेल हो गया, और स्वेल होने के बाद अच्छे से याद रखना, मैंने इसको क्या किया, कूल किया, इसको मैंने कूल किया, और कूल करने के बाद, कूल में ग्रीन से इससे लिख देता हूँ, ये लो तो अच्छा लगेगा ना, कूल किया। बच्चों कूल करने के बाद आपके पास बना Na सोडियम बोरेट और NaOH, ठीक है ना। ये हमारे पास ग्लासी सब्सटेंस बना, एक ग्लासी सब्सटेंस ये वाला। अब इस ग्लासी सब्सटेंस को मैंने, जो हमारा सॉल्यूशन था, मान लो कैडमियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, मान लो, मान के चलो, इसमें डिप करने के बाद बच्चों हमने वापस से इसको हीट किया। अब हमने जब हीट किया ना बच्चों, तो याद रखना, जब फ्लेम बनेगी ना, फ्लेम वो कौन से कलर की फ्लेम बनेगी, तो याद रखना ब्लू कलर की फ्लेम बनेगी। और अगर ब्लू कलर की फ्लेम बनी तो याद रखना इसका मीनिंग ये होता है, जो हमारा ऑक्साइड है ना, वो किसका ऑक्साइड है, कैडमियम का ऑक्साइड है। और सोडियम बोरेट से बन जाएगा कैडमियम बोरेट, सोडियम बोरेट से बन जाएगा कैडमियम बोरेट, और इस बोरेट का ही कलर होता है ब्लू कलर। अब समझ में आया सबको कि कैसे हम पहचान सकते हैं कैडमियम बोरेट का कलर ब्लू होता है। और अगर ऑक्साइड हमारे कैडमियम के है ना बच्चों, तो कैडमियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और जो फ्लेम की कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब पहले अगर आपकी येलो फ्लेम आ रही थी तो कैसे आने लग जाएंगी, ब्लू। और अगर ब्लू कलर की फ्लेम आ गई तो समझ जाना कि हमारा सॉल्यूशन कैडमियम, उसमें में कैडमियम का ऑक्साइड है। बोलो क्लियर है, बोरेक्स बीड टेस्ट सबको क्लियर है। अब मैसेज करके बताओ, टू आइडेंटिफाई, कुछ नहीं, देखो आपको एक चम्मच के ऊपर ऐसे बोरेक्स लेना है, चम्मच नहीं होता वायर होती है, उसके अंदर बोरेक्स लेना है, उसको हीट करना है, बहुत हीट करना है, हीट करने के बाद उसको कूल करना है।
फिर उस पे ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे बोरेट्स के। अब उसको आपको क्या करना है, उस इसके अंदर ऐड कर देना है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देना है, कैडमियम ऑक्साइड के फॉर एग्जांपल, या ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड के, और फिर से हीट करना है। और हीट करने के बाद आपको थोड़ा सा कलर फ्लेम ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना। और उस कलर फ्लेम की वजह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका ऑक्साइड था वो कौन सा था बच्चों, जो आपका ऑक्साइड था वो कौन सा था, मैसेज करके बताओ, कैडमियम का था। मैसेज करो। क्या अभी तक की सारी चीजें सबको क्लियर है? बोरेक्स के बारे में इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। बोरेक्स क्लियर है सबको? बोलो बोरेक्स। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, बोरेट्स भी क्लियर हो गया आपको, और बोरेक्स भी क्लियर है। मैसेज करो सर यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आई, यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आई। और आवाज भी क्लियर है मेरी, वॉइस क्लियर है? अभी 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 नहीं अटक रही ना? वॉइस क्लियर है? हाँ। ठीक है, आगे बढ़े अभी। बोलो नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ा दूं? बोलो पढ़ा दूं नेक्स्ट कंपाउंड? मैसेज करके बताओ तो एक बार मुझे कि नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ा दूं मैं। आप मैसेज करोगे, बहुत अच्छे। ऐसे आप में पता है ये होने चाहिए, सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, पता है ना। तो नेक्स्ट कंपाउंड बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं रे, आसान है। H3BO3 बोले तो सर ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो इसके पहले हमने बोरेक्स पढ़ा, उसकी सारी चीजें जितनी भी थी उतनी पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली। ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है ना, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, सबसे बहुत ज्यादा काम की चीज है। और ऑर्थोबोरिक एसिड एक व्हाइट कलर का, अब इसके बारे में लिख देता हूं मैं, ठीक है, लिख देता हूं ना, क्योंकि लिखना जरूरी है। ऑर्थोबोरिक एसिड एक व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, उसके बाद बोरेक्स हो गए, दोनों भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, ये स्लीपरी होता है। स्लीपरी मतलब समझ रहे हो आप? स्लीपरी मतलब बच्चों, आपने कभी ग्रेफाइट पकड़ा है हाथ में, मतलब ग्रेफाइट पता है ना सबको, पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट। उस ग्रेफाइट को आप ऐसे हाथ लगा के देखो, इट इज अ स्लीपरी। तो सेम लाइक ग्रेफाइट, सेम लाइक ग्रेफाइट। और आपको पता है बच्चों ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे लेयर्ड होता है, याद आया सबको? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर होता है। तो जो भी लेयर स्ट्रक्चर हो गए ना बच्चों,